ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोग्नि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहच्छता जैनीदशा बरते देहातीत ते ज्ञानीना चरण बंदन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरण बंदन हो अग्नि। चर्चा अपनी यहाँ स्वानुभूति दर्शन नाम के ग्रंथ के माध्यम से, जिसमें प्रश्न उत्तर दिए हैं अथवा शंका समाधान दिए हैं, उनके माध्यम से अपन यहाँ पर विचार कर रहे हैं। अभी 590 नंबर के प्रश्न और समाधान के माध्यम से अपन ने कल चर्चा की थी। इसमें इस बात का प्रश्न रखा था कि यदि मैं कुछ ना करूं तो क्या शून्य नहीं हो जाऊंगा। इसके बारे में अपन ने विस्तार से कल चर्चा की थी 1 घंटा। आज 591 नंबर का प्रश्न है, सत्पुरुष के सानिध्य में आत्मा की लगन कुछ विशेष होती है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या शंका है, क्या प्रश्न है? सत्पुरुष के सानिध्य में आत्मा की लगन कुछ विशेष होती है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें। तो इसमें उसका जो समाधान दिया हुआ है उसके माध्यम से यहाँ पर अपन पहले पढ़ते हैं, फिर अपन इस पर विचार करेंगे। सत्पुरुष का तो निमित्त महान प्रबल है, परंतु करने का तो अपने को रहता है। इसलिए शास्त्र में आता है ना, देवशास्त्र गुरु या सत्पुरुष का सानिध्य खोजकर उनकी शरण में जा, वे जो कहें वैसा कर, परंतु करने का तो अपने को रहता है। उपादान अपने को तैयार करना पड़ता है, कोई कर नहीं देता। मुक्ति मार्ग प्रकट करने हेतु सत्पुरुष का निमित्त प्रबल है, अर्थात मुक्ति के मार्ग को पहचानने के लिए, सहानुभूति प्रकट करने के लिए, जिज्ञासु की भूमिका आत्मार्थिता प्रकट करने के लिए गुरु का निमित्त महान है, किंतु करने का अपने को रहता है। देखिए यहाँ पर अपन को जो दिया हुआ है कि सत्पुरुष के सानिध्य में आत्मा की लगन कुछ विशेष होती है क्या? तो सबसे पहले तो सत्पुरुष किसे कहना? यहाँ पर सत्पुरुष अपने लिए तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षण। तो द्रव्य का लक्षण सत है, और ऐसे जो सत्स्वरूप प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है, वैसे तो सामान्य रूप से सब द्रव्यों का सत्स्वरूप है, पर यहाँ चूंकि ये
आत्मकल्याण का मार्ग में यहाँ सत्पुरुष का अर्थ होता है कि जो ऐसे अपने उस सत्स्वरूप आत्मा की आराधना कर रहे हों, जो अपने उस आत्मा के स्वरूप की आराधना कर रहे हों, उस आत्मा की जिन्होंने उपलब्धि करके और अभी उसकी साधना में लगे हुए। ऐसे चूँकि सत्पुरुष तो देखो मुख्य रूप से मोक्ष मार्ग में उपदेश देने वाले तो तीर्थंकर देव हैं, उसके बाद फिर गणधर आदि देव आते हैं। अब ऐसे उन तीर्थंकर के उपदेशानुसार गणधर देव आदि के लेखन आदि प्रवचन जो अपने पास वर्तमान में जैसे चलते हैं, तो वो मूल ग्रंथकर्ता तीर्थंकर देव हैं, पर उत्तर ग्रंथकर्ता गणधर देव हैं, फिर उनकी परंपरा में होने वाले आचार्य आदि परमेष्ठी हैं, प्रति गणधर देव हैं। फिर उन्हीं के अनुसार उस मार्ग में चलने वाले जितने भी साधक हैं वे सब उत्तम मध्यम जघन के रूप में सब सत्पुरुष कहलाते हैं। अंतरात्मा के अपन ने जैसे भेद पड़े तो उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी। तो मूल में तो माने तीर्थंकर देव तो वो चूँकि अरहंत परमात्मा है, मूल उपदेश दाता तो चूँकि उनका नियोग है तीर्थंकरों का, तो उनको जो तीर्थंकर नाम करने की प्रकृति उन्होंने पूर्व में जो सम्यक पूर्वक आराधना करते हुए जो अन्य जीवों के कल्याण की भावना भाई, और उसके माध्यम से उनके लिए जो इस प्रकार का सातिशय पुण्य वाली इस लोक में तीर्थंकर प्रकृति कहलाती है, धार्मिक दृष्टि सर्वोत्कृष्ट प्रकृति, उसका जिनको बंध हुआ। और फिर जब वो तीर्थंकर की पर्याय में जब वो तीर्थंकर बनते हैं तो वो जब सर्वज्ञ दशा प्राप्त कर लेते हैं तो फिर तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है, और उसके नियोग से उनकी सहजी दिव्य ध्वनि खिड़ती है। और जो भी पात्र जीव हैं, भव्य जीव हैं, उनके लिए गणधर तुम्हारे से जो समोषण आदि की रचना जो इंद्र आदि के द्वारा होती है, वो रचना होकर जो ऐसा जो उनके लिए विशेष जो है पुण्य का उदय होता है, तो वो समोषण आदि की रचना होकर के द्वादश समाय आदि वहाँ लग करके और फिर उसमें उनका नियम से उपदेश होता ही है। कम से कम पृथक वर्ष तक तो उनका उपदेश होता ही है। कम से कम पृथक वर्ष का अर्थ होता है 7-8 वर्ष अथवा 3 से 9 वर्ष। पृथक वर्ष के दो अर्थ आते, तो यहाँ 3 से 9 वर्ष अथवा 7-8 वर्ष कम से कम उपदेश तीर्थंकरों का होना अनिवार्य ही बताया है, इससे कम नहीं होता है। ज़्यादा में तो 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष और अंतर्मुक्त के बाद केवल ज्ञान प्राप्त करके जो पूर्ण आयु इस मनुष्य पर्याय की कर्म भूमि की बतलाई है 1 कोटि पूर्व वर्ष, उतना भी उपदेश हो सकता है 8 वर्ष के बाद दीक्षा आदि लेने पर, केवल ज्ञान हो जाने पर, और इतने समय तक भी उपदेश हो सकता है। कितना? 1 कोटि पूर्व वर्ष, 1 करोड़ पूर्व वर्ष। और पूर्व क्या कहलाते? 70,56,000 करोड़ वर्ष का 1 पूर्व। और कैसे कितने पूर्व? 1 करोड़ पूर्व वर्ष तक उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ सकती है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा इसके बाद, और उनकी इतनी दिव्य ध्वनि खिड़ सकती है। और कम से कम खिड़े तो कम से कम 7-8 वर्ष या 3 से 9 वर्ष के बीच में इतनी तो खिड़ेगी। और बीच में फिर जितनी आयु आदि होती है तीर्थंकर होने के बाद वो उतनी खिड़ती है। का दिव्य ध्वनि 30 साल तक दिव्य ध्वनि खिड़ी होगी,
30 साल के बाद दीक्षा ली, 12 वर्ष तपस्या की और इसके बाद 72 में उनका मोक्ष हुआ। तो लगभग 30 वर्ष तक उनकी दिव्य ध्वनि खिली। तो वर्तमान में उनकी सबसे कम आयु थी 72 वर्ष की आयु। इतने तीर्थंकरों की अब 100 साल के तो लोग अब हैं, 125 साल के, और चौथे काल में भी 72 वर्ष के कुल। तो कब हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 8 वर्ष के बाद के बाद सम्यक तो भी लेके ही मिथ्या दृष्टि होती तीर्थंकर। हाँ, वो 8 वर्ष के बाद सम्यक प्राप्त करने की माने मनुष्य पर्याय में माने गर्भ के 9 महीने लगा करके 8 माने 7 वर्ष 3 माह वगैरह लगभग इतना, और उसके बाद अंतर्मुक्त के बाद वो सम्यक के अधिकारी होते और दीक्षा के अधिकारी भी होते हैं। फिर माने वहाँ से वो उनका मोक्ष मार्ग चालू हो सकता है, मोक्ष की सिद्धि भी हो सकती है अंतर्मुक्त में दीक्षा ले केवल ज्ञान प्राप्त करें। तो मतलब ये है कि इस पंचम काल में अगर तीर्थंकरों की आयु इतनी कम रही तो इससे उनके लिए कोई हानि नहीं हुई, उनका तो और जल्दी मोक्ष हो गया, संसार का झंझट खत्म। पर जीवों के पुण्य का उदय कम था। इस क्षेत्र में रहने वाले जीवों का भाग उतना नहीं था कि तीर्थंकरों का सानिध्य अंतिम उनको ज़्यादा मिलता। और जैसे अब 66 वर्ष तक पहले 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली, तो ये भी जीवों के भाग्य की, अपात्र जीवों की माने स्थिति बहुलता कहलाई उसमें। तो पात्र जीवों की कमी रही और ऐसे जीव पुण्य आत्मा जीव कम रहे कि जिससे उनके लिए उनका सानिध्य ज़्यादा मिलता। अपन जो है जैसे मंदिर में मुख्य भगवान कैसे होते हैं, मूल नायक कहो, मुख्य मूल नायक भगवान वे कैसे होते हैं? देखो, मूल नायक भगवान मुख्य रूप से उनके निमित्त से वो मंदिर बनता है, उनके ही निमित्त से वो मंदिर बनता है। और बाकी भगवान तो सब मूल ही हैं, कोई ऐसा तो है नहीं बगैर मूल वाले हो, कोई मूल वाले हो। तो गणधर सब एक से होते हैं, पर मुख्य रूप से जिनके सानिध्य में वो दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो वे मुख्य रूप से गणधर होते हैं। और बाकी जो है फिर जितने गणधर होते हैं तो होते ही होते हैं। और ज़्यादातर जो है जिनकी प्रसिद्धि होती है विशेष, माने लोक में, जैसे उनके लिए जो जैसे भगवान महावीर स्वामी गौतम गणधर की मुख्यता है, तो ऐसे ही और भी जो है तीर्थंकरों के उसमें जो है उन मुख्य गणधरों की मुख्यता से उनकी दिव्य ध्वनि आदि गिरती है। और बाकी जितने गणधर हैं, गणधरों को तो सब एक जैसे 4 ज्ञान के धारी हैं और सब एक जैसी सामर्थ्य रखते हैं। अब ये सब जगह ऐसे लगाना उसमें। तो अब अपने लिए यहाँ पर अपना जो प्रश्न चला कि सत्पुरुष के सानिध्य में आत्मा की लगन कुछ विशेष होती है क्या? तो अब अपन ये देखो कि मूल अपन को मोक्ष मार्ग के कर्ता तीर्थंकर देव हैं, और तीर्थंकर देव के सानिध्य में जितने लोग कल्याण के मार्ग में लगते हैं, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, वे नहीं करा देते, परंतु उनके सानिध्य में जितने जीव मन कल्याण के मार्ग में लगते हैं, सामान्य मोक्ष मार्गी या धर्मात्मा या सामान्य केवलियों के सानिध्य में उतने नहीं होते। तो यहाँ पर जो मोक्ष मार्ग में विशेष रूप से जिनके लिए लब्धि प्राप्त होती है उपदेश आदि की, अगर उनका सानिध्य मिलता है, वैसे तो अन्य जीवों के लिए भी कल्याण का मार्ग तो जैसे अन्य केवली हैं, वहाँ से उपदेश या दिव्य खुलेगी तो वहाँ से भी उनका कल्याण तो सबका होता ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। परंतु जैसे जो विशेष पुण्यात्मा जीव होते हैं जैसे तीर्थंकर आदि, तो उनके सानिध्य में जितने जीव कल्याण के मार्ग में लगते हैं
उनके माध्यम से जो प्रभावना आदि होती है वो सामान्य और जीवों के सानिध्य में नहीं होती। ऐसे ही अपन जो सामान्य पुरुष होते हैं मनुष्य, उनकी अपेक्षा जो मोक्ष मार्ग में विशेष धर्मात्मा साधक जीव होते हैं, तो उनके जो भावों की पवित्रता होती है उससे जो लोगों के अंदर उनके सानिध्य में जाने पर जो भावों की विशुद्धि बनती है, वो एक अलग ही इस प्रकार की स्थिति है पात्र जीवों की। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न उठाया था कि क्या सत्पुरुषों के सानिध्य में आत्मा की लगन कुछ विशेष होती है, तो होती है। वो तो इसमें कोई पात्र जीव है तो उसके लिए विशेष लगन होती है। सानिध्य माने उस प्रकार का जब सानिध्य मिलता है तो उसके अंदर इस प्रकार के भावों की पवित्रता उसके जीवन में आकर के और बहुत अंदर से जो है उसको उत्साह पैदा होता है, क्योंकि जो उस मार्ग पे चल कर के जी रहा हो, उस तरीके का उसको जो उस मार्ग का अनुभव हो, तो वो जो उसके माध्यम से जो उपदेश आदि दिया जाता है वो उपदेश कोई अलौकिक होता है। सामान्य व्यक्ति शास्त्र पढ़े या बोले चर्चा करे वो अलग है, परंतु जो अंदर से वो व्यक्ति उस चीज़ का अनुभव करती है, उसकी जो महिमा लाता है, उसके माध्यम से जनसाधारण लोगों के लिए भी, पात्र जीवों के लिए बहुत उत्साह पैदा होता है। वातावरण उनके अंदर से परिणामों का विशेष विशुद्धि पैदा होती है। क्योंकि अपन देखते हैं सम्यक्त की 5 लब्धियों में एक देशना लब्धि भी है। तो देशना लब्धि का क्या वचित है भाई? लोक में भी अपन देखते हैं कि डॉक्टरी की पढ़ाई किसके सानिध्य में होती है? डॉक्टर विशेष होते हैं तो डॉक्टर विशेषों के सानिध्य में व्यक्ति के लिए जो ज्ञान होता है, जो उस जाति का जो अध्ययन आदि करता है, तो वो विशेष ही होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो है मोक्ष मार्ग में जिस मार्ग पर चलने वाले जीव हैं, अगर उनका सानिध्य मिलता है तो जीवों के परिणामों की विशेष विशुद्धि बनती है। अब इसमें यहाँ इन्होंने जो समाधान दिया है कि सत्पुरुष तो निमित्त महान, सत्पुरुष का तो निमित्त महान प्रबल होता है। क्या होता है? ऐसा सानिध्य जिनको मिलता है तो वो तो उसकी विशेषता होती। अब इनमें भी अगर अपने लिए सत्पुरुषों में भी जैसे तीर्थंकर हैं और गणधर आदि हैं, विशेष आचार्य हैं, पर उत्तरोत्तर जो है उपदेशदाता का जो स्वरूप बतलाया है भावदीपिका में, मूल आप्त भगवान जिनेन्द्र तीर्थंकर देव, उत्तराप्त में आते गणधर आदि देव और उत्तरोत्तर आप्त में आते हैं फिर इस मार्ग पर चलने वाले अंतिम मोक्ष मार्ग में ग्रस्त सम्यक दृष्टि जी। और फिर एक तो खुद का कल्याण करने की पात्रता हो, उपदेश दूसरों को देने की, समझाने की स्थिति नहीं हो, और एक जिनके लिए स्वयं उस मार्ग पर चल के उसका दूसरों को व्यक्त करने की लब्धि हो और शास्त्रों के आधार से उनके लिए विशेष समझा सकते हैं, तो उससे अन्य जीवों का कल्याण विशेष होता है। तो ये बात जो है यहाँ पर जो दी है कि सत्पुरुष का तो निमित्त महान प्रबल है, परंतु करने का तो अपने को रहता है। कारित उपादान में उस उपादानगत जीव के माध्यम से ही उसको होता है। वो कोई निमित्त या सत्पुरुष उनका कल्याण नहीं करा देते, पर ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि सत्पुरुषों के सानिध्य में उनकी जो भावों की विशुद्धि बनती है और जो आत्म कल्याण के प्रति उत्साह बनता है, वो जनसाधारण के प्रति नहीं बनता है। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने सिद्ध की है, परंतु करने का तो अपने को रहता है। इसलिए शास्त्र में आता है ना कि देव शास्त्र गुरु या सत्पुरुष का सानिध्य खोज कर तू उनकी शरण में जा, वे जो कहें वैसा कर। श्रीमद जी ने लिखा कि तू और कुछ नहीं, एक सत्पुरुष को खोज ले और उनके चरणों में जाकर फिर वो तेरे लिए जो कहें उसको समझ करके तू कर, नियम से तेरा कल्याण होगा। तो ये बात यहाँ पर अपने लिए वो लागू होती है कि मोक्ष मार्ग में अपन को जो 4 प्रकार से सम्यक्त बतलाए हैं, तो पहला सत्पुरुषों का देवशास्त्र गुरु का ही निमित्त कहा है, क्योंकि सत्य का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप, 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का स्वरूप कौन बताएगा?
अनादिकाल से जीव को तो उसका बोध है नहीं। जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई कौन कराएगा? जिसको डॉक्टरी का बोध हो, और उसमें भी फिर डॉक्टर विशेषज्ञ, उनमें भी जिसको मान लो जिस विशेष डॉक्टरी का ज्ञान करना है तो उसका विशेषज्ञ डॉक्टर हो। ऐसे ही यहाँ पर जो है कि वो सत्पुरुष जो है सबसे पहला अपने लिए मोक्ष मार्ग में सच्चे देव सद्गुरु को सम्यक दर्शन में कारण निमित्त कहा, उस मार्ग पर चलने वाले में। तो सबसे पहला वो, इसके बाद उनके द्वारा दिया हुआ जो उपदेश है उसका सुनना, उसका निर्णय करना, निर्णय करके फिर स्वपर का उसमें से भेद विज्ञान करना, और स्वपर का भेद विज्ञान करके पर अपने निःशुद्धात्मा का क्या है आश्रय करके निर्विकल्प होके और मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना। तो ये उत्तरोत्तर आगे आगे अपन को विशेष विशेष इसकी अपने लिए पात्रता होना चाहिए। सत्पुरुषों का सानिध्य मिलना ये महान अपने पुण्य का उदय होने पर मिलता है। फिर सत्पुरुषों का सानिध्य मिलने पर उनसे अपने लिए सत्स्वरूप वस्तु स्वरूप का चैद्रव सात तत्तादि का उपदेश मिलना, ये आगे की बात। फिर उसमें से अपन उनको सुन समझ करके निर्णय करके उसमें से अपन ही उपाधि स्वापर हे उपाधि का निर्णय करके फिर अपन अपने स्व का अवलंबन करने की तरफ बढ़ना, ये क्रम क्रम से उत्तरोत्तर विशेष होता है। और जैसे अपन को अपने स्वरूप का अंदर में निर्णय और अनुभव हो जाए तो फिर अपना जीवन नियम से जो है अब इस संसार के दुखों से रहित होकर मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, पात्र बन जाता है। तो ये उत्तरोत्तर अपने लिए, क्योंकि संसार में कहीं कोई सुख शांति तो है नहीं। अगर थोड़ा भी व्यक्ति बुद्धिमान हो तो प्रत्येक जीव को इतनी बात तो समझ में आती है कि यहाँ सब विध संसार असारा या में सुख ना ही लगा। यहाँ पर कुछ भी करते रहो पर शांति नहीं मिलती, बेचैनी 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 बेचैनी। बाहर में जितनी बुद्धि लगाओगे, जितना अपन बाहर में प्रयत्न करेंगे, उतनी उतनी आकुलता बढ़ती जाती है, आकुलता बढ़ती जाती है। अगर तुम थोड़ा भी ज्ञान जागृत करके जीवन जी रहे हो तो नियम से आपको यहाँ सब बाहर की सारी चीज़ों में आकुलता, और अपन देखते ही हैं सामान्य रूप से थक जाते हैं। अपन कोई भी काम करें उसमें अपन को थकावट होती है। और आत्म कल्याण का मार्ग ऐसा है कि इसमें तुम्हारी थकावट समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई शारीरिक मेहनत नहीं है, मानसिक मेहनत नहीं है। इसमें तो अपनी आत्माश्रित सहज स्वरूप आराधना का काम है। तो इसमें अपन को बाही शरीर आश्रित मेहनत नहीं करना है। यहाँ तो अपना सहज स्वाश्रित जीवन जीने की कला है। तो इसमें तो आपकी संपूर्ण शारीरिक थकावट तो होती नहीं, मानसिक थकावट भी होती नहीं है, और अपने लिए बाहर से कोई संबंध लेना देने का भी नहीं। यहाँ तो जीव स्वतंत्र रूप से जो अपने स्वरूप का ही आश्रय करके अपनी परिणति को उसमें एकाग्र करता है तो उसके लिए परम आनंद आता है, सारी विकृतियाँ दूर होती हैं और उससे अपन को बाहर की प्रवृत्ति भी क्षीण होती जाती है। भाई धीरे धीरे जब अपन को समझ में आ गया कि अपना सुख बाहर में नहीं है और अपन को अपने में ही अपना अतीन्द्रिय आनंद निराकुलता आनंद आने लगता है, तो बाहर से उसके लिए फिर कुछ करनी धंधा नहीं। बाहर में करने में तो उसको आकुलता होती है, ज़्यादा सोचने का काम भी नहीं है, बोलने का काम भी नहीं है, शरीर से कुछ करने का काम भी नहीं है। एकमात्र वो तो अपनी सहज परिणति स्वाश्रय अपने स्वाश्रय से जीने का काम है। इसलिए धीरे धीरे उसकी बाहर की प्रवृत्तियाँ सब क्षीण होती जाती हैं और अंदर से अपने स्वाश्रय की वृत्ति बढ़ती जाती है। उससे उसके विकार, पराश्रय वाले विकार क्षीण होते जाते हैं, तो उससे उसका और आत्मबल पर्याय में प्रकट होता जाता है और उससे उसकी जो जितनी भी जो अपन को लोक में दोष बतलाए हैं वो सारे दोष धीरे धीरे क्षीण होते हैं। 18 दोष जैसे तीर्थंकर के अनंत देव के खत्म हो जाते हैं। कौन कौन से? अभी जो है सबने बोला तो कोई जो है जिनने नहीं सुना उनको अभी सुनने में नहीं आया। एक एक शांति से बोलो जोर से। हाँ। नशा, शुद्धा, विस्मय, आरत, रोग, शोक,
मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, श्वेत, राग, द्वेष, तरु, मरण, जुत, ये अष्टादश दोष नाही होत जिस जीव के भीतर सो होत। जी 18 दोष नहीं होते। कौन कौन? माने जो अपन जिनको लोक में जिनको अपन क्या है परेशानियां जिनसे हैं वो सब परेशानियां उनको खत्म हो गई। न राग, न द्वेष, न मोह, न शोक, न चिंता, न आराध, न थकावट, पसीना किसको आता है भैया? पसीना हो गए, थक जाते आदमी तो उनको कुछ नहीं है। न निद्रा, न जन्म, न मरण। अब किसका भाई? उनके अब तो जन्म मरण शरीर के आश्रित होते हैं, और जब उन्होंने आत्माश्रित जीवन चालू कर दिया और पूर्ण स्वाश्रित हो गए तो अब जन्म मरण किसका? अब तो निर्माण होना है, बस खत्म। इसलिए ये सारी समस्याएं जो आत्माश्रित जीवन जीते हैं उनके जीवन से इस क्रम से सारी समस्याएं खत्म। आत्मबोध हो जाने के बाद ही उनके जीवन में इसकी वानगी के रूप में निर्भयता आदि सब चालू हो जाती है। क्यों? कि जब अपन को ऐसे शाश्वत आत्म तत्व की अनुभूति होती है तो उनको तो 7 भय तो ज्ञान श्रद्धान की दृष्टि से चले गए, और चारित्र में भी अब कसाय उस जाति की रही नहीं तो उस जाति के उनके भय आदि होते ही नहीं। अस्थिरता जन्य थोड़े होते हैं तो भी धीरे धीरे स्वरूप स्थिरता से भी खत्म होते जाते हैं। तो ये तो कोई अलौकिक मार्ग है, सारी समस्याओं का एक समाधान का मार्ग है। एक यदि व्यक्ति इस मार्ग पर लग जाए तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान। उसके लिए अब चिंता का क्या काम? चिंता को चिंता हो जाती है। भाई की चिंता क्या? हमारी मौत भाई। भाई चिंता को चिंता होने लगती है कि अब हम यहां नहीं रह पाएंगे, खत्म। तो मतलब ये है कि जिसके अंदर में ऐसे अपने उस शाश्वत जीवन की अंदर में जीने की अंदर में भावना पैदा हो गई और वो साधना करने लगा, अब उसका जीवन तो 24 घंटे सदा देवारी संत के 12 मास बसंत। अब उसको तो सदा देवारी माने जैसे लोग दीपावली को आनंद मानते हैं, बसंत के मौसम को अच्छा मानते हैं, ऐसा अंदर से आत्मिक दीपावली माने उजेले उजेला। अब उसके लिए कोई अंधकार नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। और जैसे बसंत का मौसम सभी प्रकार के जो है फल फ्रूट माने जी वातावरण जो है अच्छा हो जाता सुहावना, ऐसे ही उसके सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने फूटते, तो उसका जीवन तो हमेशा जो है आनंदमय रहता है। उसके लिए कभी कोई बाहर से पूर्वकृत कर्म के उदय से जो परिस्थिति बन रही है वो बाहर की है, अंदर से उसको कोई समस्या नहीं रहती। इसलिए जो है कि ऐसे पुरुष को जिसके जीवन में ऐसी अंदर के जीवन जीने की धारा चालू है और जिसका जीवन कोई अलौकिकता में चल रहा है, तो ऐसे पुरुष के सानिध्य में जो अपन को मोह से अज्ञान दशा में जो बाहर की अपन सल्ले दिमाग में रख के और रात दिन परेशान होते हैं, वो उसके सानिध्य में जाने के बाद उसकी सारी समस्याएं दिमाग पे से हावी फिर नहीं होती, पर उसका दिमाग हल्का होने लगता है। हमें तो अरे हम तो सोच रहे थे कि इनके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा। अरे भाई हमारा जीवन तो इनके बिना ही चलता है। अंदर से जब वो सच्चा उपदेश सुनता है सत्पुरुषों के सानिध्य में, अपने स्वरूप की महिमा समझता है, तो उसको सुनते ही साथ उसके जीवन में विचारों के तल पर तो निर्भरता चालू हो ही जाती है। अच्छा ऐसा जीवन, ये तो अपन को आज तक अपन ने सोचे ही नहीं था कि हमारा ये जीवन ऐसा है। और जब वो उसका अगर जीवन चालू हो जाता है तो फिर तो प्रैक्टिकली उसका जीवन आनंदमय होता है। ऐसे सत्पुरुषों का जिसको सानिध्य मिलता है तो उसके सानिध्य में कोई उसके जीवन में अलौकिक परिवर्तन होता है, जो बाहर नहीं दिखाई देता है लोगों को। वो अंतर से आंतरिक परिवर्तन होता है, और वो आंतरिक परिवर्तन ही उसका वास्तविक जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति वो स्वयं महसूस करता है उस चीज को। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे साधक पुरुषों के सानिध्य में पहुंचता है और उनका सानिध्य करके उनसे अगर वो ऐसा उपदेश आदि सुन लेता है
तो तत्काल वो साधु संत न बन पाए, परंतु उसके जीवन में संतोष वृत्ति तो आ जाती, फिर उसके लिए असंतोष नहीं रहता है कि अब ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अब ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसी उसके अंदर से अब ये सारी की सारी स्थितियां समाप्त हो जाती, अब वो संतोष वृत्ति उसके जीवन में आ जाती है। काय का संतोष, कैसा संतोष, किसे कहते संतोष है? एक वो नीति में बोला जाता ना, क्या है, गज धन बाज धन और रतन धन जान जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। वो धन गज धन बाज धन और जब आवे संतोष धन सब धन धूल। ये बाहर के जितने धन हैं ये सब फिर क्या देखते हैं, ये सारे धन उसको क्या हो जाते हैं, धूल दिखने लगते हैं। इनमें कोई कुछ अपना आत्मा का हित नहीं है। अपना आत्मा का हित तो अपने आप में ही है सब कुछ, इसलिए उसको अब इन बाहर के पदार्थों की फिर आसक्ति नहीं रहती, इनमें उसको लगाव विशेष नहीं रहता है। तो वो सम्यक प्रकार की तुष्टि, संतोष, सम्यक प्रकार से तुष्टि तृप्ति हो जाना, उसका नाम है संतोष। बाहर से तो तुम कितना ही खाओ, कितना ही पहनो, कितना ही तुम्हें मिल जाए, पर उससे सम्यक प्रकार तुष्टि नहीं, वो तो तृष्णा बढ़ाने वाले। बाहर के पदार्थ तो तुम्हारी तृष्णा को बढ़ाते हैं और अंदर में अपने स्वरूप का बोध तुम्हारी तृष्णा खत्म करके तृप्ति देते हैं, संपूर्ण तुम्हारी आकुलता को मिटा देते हैं। यहाँ तो आदमी को एक के बाद और बढ़ते ही जाते। मकान नहीं, मकान बढ़ गया तो अब उसके हिसाब से डेकोरेशन, सारी व्यवस्थाएं, फिर उसके हिसाब से तुम्हारा जीवन, उसके हिसाब से तुम्हारा पूरा, तो एक के बाद फिर उतना खर्चा बढ़ गया, सारी समस्याएं बढ़ती जाती हैं, आकुलता। तो धर्म के क्षेत्र में आपके लिए जैसे जैसे तुम्हारे लिए आत्मबोध बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारी बाहर की सारी समस्याएं कुछ चाहिए ही नहीं, फिर उसको सब कुछ बाहर से फिर उसके लिए छोड़ने के बाद भी अंदर में उसके लिए ऐसा लगता है कि मेरे में तो सब कुछ है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, बाहर से मुझे क्या चाहिए, जिसके लिए हम परेशान हो गए। और जब इस प्रकार से व्यक्ति आत्माश्रित जीवन जीता है तो बाहर की चीज़ों की उसको जो तृष्णा है, जो आकुलता है, जो कसाएँ हैं, जो लगाव है, वो होता नहीं है। और जो कसाएँ रहती हैं बिल्कुल बहुत हल्की किस्म की, तो उसके लिए तो साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है। देखो, लोक में भी जो तृप्ति पूर्वक जीता है, बिना आसक्ति के जीता है, उसको लोग सब चाहते हैं। घर में भी जो बच्चे होते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए, बड़े शालीनता से उसको सब लोग खिलाना चाहते हैं, उसके लिए देना चाहते हैं। और जो मांगता है बार बार तो उसको नहीं देते, लोग भगाते हैं। अभी तो दिया था, जा रहने दे अभी। और जो मांगता नहीं है, लेता नहीं है, उसका अरे खा ले बेटा, तुम आज खाए नहीं, कुछ इतना दिए तो खा ले, ये खा ले, उसको मना के खिला। तो जब आपकी बाहर की आसक्ति नहीं है तो पुण्य का उदय, साथ ही साथ पुण्य का उदय होता है। और बाहर में जब तक संसार में व्यक्ति रहता है, सम्यक दृष्टि जीव मर करके दुर्गतियों में जाते ही नहीं, हीन पर्याय में पैदा ही नहीं होता, और बाहर की इच्छाएं उसकी ज़्यादा होती ही नहीं। एकमात्र देव और श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय में पैदा होता है, सब ना होता सम्यक दृष्टि। अभी वर्तमान में यहाँ सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होती। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ उस जाति का सम्यक दृष्टियों की लायक यहाँ पर वातावरण ही नहीं है। जहाँ पर तीर्थंकर आदि होते महापुरुष, जहाँ पर चक्रवर्ती आदि होते हैं, जहाँ पर ऐसा उत्कृष्ट जो है वातावरण धर्म का होता है, ऐसे स्थानों पर ही सम्यक दृष्टि पैदा होते हैं। नहीं बन सकते होते तो उपदेश काय के लिए चर्चा कर रहे थे। पंचम काल के अंतिम समय तक चतुर्भाव लिंगी चतुर्विध संग रहेंगे। 3 चौकड़ी कसाय की अभाव की साधना, अर्थात 3/4 मोक्ष तो अभी भी पंचम काल के आखिरी समय तक
जीव यहाँ अनुभव कर सकता है। 3 चौकड़ी कसाय के अभाव के मोक्ष का। मोक्ष कोई स्थान का नहीं है, मोक्ष अपने भावों की ऐसी उस स्वास्थ्य दशा का नाम है मोह रहे। क्या? हाँ, ऐसा है कि ये बताओ कि चतुर्विध संघ जो होता है, तो वो चतुर्विध संघ का मतलब ये नहीं है कि ऐसे भीड़ इकट्ठी रहेंगे समूह। चतुर्वेद संघ का मतलब कहीं कहीं खद्योतवत सुदृष्टा, कहीं कहीं कभी कभी ऐसे कुछ दिखाई देंगे, विरल होंगे वो। और उसको उनको वे अपनी तरफ से कोई बाहर में घोषणा नहीं माइक लगा के चिल्लाते फिरेंगे कि हम जो है सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है भाई, तुम हमें सम्यक दृष्टि जानो। उसके लिए जो पात्र जीव हैं वे उनको समझ पाएंगे, सब लोग थोड़ी उनको समझ पाएंगे, वे तो अपनी गुप्त साधना करेंगे। तो ऐसे ही होंगे, ऐसे नहीं है कि तुम्हें चतुर्वेद संघ को भीड़ दिखाई देगी। मोक्ष प्रकार उन्होंने टोटल लिखा है कि भैया अब यहाँ अपने लिए अगर हंस दिखाई नहीं दे रहे हैं तो कहीं दूर दराज होंगे वो। हाँ, एक जैसे। हाँ, परंतु नहीं, कौओं को नहीं, बगलों के लिए हंस नहीं मान लेते। अगर अपन को हंस नहीं दिखते हैं तो किसी को भी हंस नहीं मान ले अपन। तो ये जो है, ये स्थितियाँ मतलब विरल होती जाएंगी, विरल से विरल होती जाएंगी, कम से कम होती जाएंगी। तो अपन को ऐसी भीड़ नहीं मिलेगी ऐसी। क्यों कि इसमें तो कोई विरल जीव जो विशेष संस्कारी होंगे, जिनकी होनार अच्छी है, वे ही इस तत्व को सुन समझ करके और अंदर से अपना उग्र पुरुषार्थ करके, ऐसे विषम वातावरण में आत्मकल्याण का पुरुषार्थ करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। विपरीत वातावरण में अपने आत्महित का कार्य करने के लिए जबरदस्त पुरुषार्थ चाहिए। वातावरण होने पर तो सहज लोगों के लिए उस प्रकार का पुरुषार्थ होने की स्थिति बनती, परंतु विपरीत वातावरण में ऐसा आत्मकल्याण के कार्य का पुरुषार्थ बहुत तीव्र पुरुषार्थ और तीव्र उसकी पात्रता हो जब ही हो पाता है। इसलिए मोक्ष का मार्ग तो वर्तमान में जिनकी होनहार अच्छी है वे जीव पूर्व संस्कारी हों, अथवा वर्तमान में भी उनके लिए इस प्रकार का सानिध्य मिले तो नए तरीके से वो संस्कार प्राप्त करके आत्मबोध करके ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन के 2 प्रकार से भेद किए हैं, एक निसर्गज और एक अधिगमज। तो निसर्गज और अधिगमज क्या कहलाता है? निसर्गज माने स्वभावतः, और अधिगमज माने दूसरों के उपदेश आदि के माध्यम से। तो जो मतलब पूर्व का जिनको देशना लब्धि हो और अभी वर्तमान में उनके लिए वो अपनी देशना लब्धि के कारण से स्मरण आदि हो जाए, और फिर वो जो है जो उनने सुना था पूर्व सानिध्य में, उसको अपने जीवन में प्रयोग करके और आत्मबोध कर ले तो कर सकते हैं। और अधिगमज यहाँ ऐसे सत्पुरुषों का सानिध्य मिले उनको भाग्य से, और उनका उपदेश सुन के उनके अंदर में आत्मस्वरूप को समझकर और स्वरूप आराधना करने का पुरुषार्थ जागृत हो और वो अपने स्वरूप बोध प्राप्त कर ले। दोनों प्रकार की स्थितियाँ जीवों को हो सकती हैं कि पूर्व के संस्कारी हो और फिर वो उन संस्कार उनकी जागृत हो जाए और उसके माध्यम से अपना कल्याण करें, अथवा वर्तमान में कोई महापुरुषों का ज्ञानियों का सानिध्य मिले और वो उसके माध्यम से समझ करके आत्मबोध प्राप्त करें। हैं? हाँ, नहीं, मनुष्य भाव की क्यों होती है? समोषण में कौन से भाव के जीव बैठते हैं? मनुष्य तीनों भाव में, तीनों माने नारकी भी तुम्हारे त्रियंश भी बैठते हैं, दीप भी बैठते हैं, मनुष्य भी बैठते हैं। तो कोई भी भाव में प्राप्त कर सकते, नरक में भी प्राप्त कर सकते हो। वहाँ पर भी जो है कोई जाकर के संबोधन कर दे तो वहाँ भी हो सकता है। इसलिए चारों गति के जीव, संगी पंचेंद्रीय जीव सम्यक को प्राप्त करने के अधिकारी है। पर बस ये है कि उनके लिए
ये यथार्थ वस्तु स्वरूप का बोध हो और फिर वो उस जाति का पुरुषार्थ करके भेद विज्ञान करके आत्मबोध प्राप्त करे तो हो सकता है, क्योंकि ये तो सहज काम है। इसके लिए कोई अपन को बाहर में लेना देना तो है नहीं। एकमात्र अपन को कह रहे भाई वास्तव में हम अपन देख रहे हैं कि शरीर आदि संयोग ये सब इधर छूट रहे, यहीं से मिले हैं। अपन ये नहीं है, अंदर में अपना जो जानने का कार्य चल रहा है, जिसमें ये चीज अपना जो अनुभव हो रहा है निरंतर, वो अपना शाश्वत अपना स्वरूप है। तो उसके बस वो निरंतर अपन देख रहे हैं, सब परिस्थिति बदलती है, पर जानने वाला जानना 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 धारा प्रवाह चलता रहता है। तो अंदर में अपन को अपनी तरफ ऐसा निर्णय हो जाए और अंदर में अपनी परिणति स्वरूप की तरफ झुक करके और आत्मबोध प्राप्त करे तो हो सकता है। उसमें कितनी देर लगना, वो तो सहज काम है, सरल काम है। हाँ? सबको जरूरी नहीं है वहाँ पर भी, नहीं अभव्य तो जाएंगे नहीं वहाँ पर। ऐसा है तो जो भव्य हैं उनमें भी सभी को कोई बोध हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। उसमें दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, समूह क्षण में सारे जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हुए ऐसा कोई जरूरी नहीं। समूह क्षण में कोई सब मुनिराज सम्यक दृष्टि होते हुए ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए द्रवलिंगी भावलिंगी पना तो सब स्थितियों में रह सकता है, पर उसमें ये है कि ज़्यादातर जीव उसमें आत्मबोध प्राप्त करने वाले ही होते हैं। कोई ऐसे जीव कि जिनकी अभी होनहार नहीं हो तो नहीं प्राप्त करते। पुण्य के उदय पहुंचना तो पुण्य के उदय से उसकी पात्रता उस जाति की है, पहुंच गई, परंतु पुण्य के उदय मात्र से कल्याण नहीं हो जाएगा। तुम्हारा पुरुषार्थ उस जाति का जब तक नहीं हो तब तक तुम्हारे लिए आत्मबोध की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अपन बोलते अनेकों बार समूह क्षण में जीव चला गया, परंतु उसने क्या किया कि अपना आत्मबोध प्राप्त नहीं किया, इसलिए संसार का पात्र बना रहा। इसलिए मात्र समूषण में पहुंच, इसमें तो तुम्हारे से हाँ तो वो ही कह रहा है कि ये उसमें समूषण में पहुंच जाने से मात्र सम्यक दर्शन या आत्मबोध नहीं हो जाएगा। उस जीव की उस जाति का पुरुषार्थ होना चाहिए, तभी जा करके वो आत्मबोध प्राप्त कर सकता है। तो ये जो है माने ये जीवों की जो है स्वयं की अपनी उस जाति के पुरुषार्थ करने की योग्यता हो और उस प्रकार का वो अपना आत्मकल्याण के मार्ग प्रवृत्ति करे तो कर सकते हैं, नहीं तो ना भी हो गए। अधिकांश जीव तो उसमें जाने वाले ऐसे ही होते हैं कि जिनके लिए वहाँ पर इस प्रकार का पुरुषार्थ जागृत होकर के आत्मबोध प्राप्त करके मोक्ष मार्ग है। पर कोई जीव ऐसे हो बिरले कि जिनकी उस जाति का पुरुषार्थ ना हो, जागृति ना हो, ना कर पाए। तो ये सब अलग अलग स्थितियाँ हैं। देखिए यहाँ पर अपन को जो दिया हुआ है कि सत्पुरुष तो निमित्त, सत्पुरुष का तो निमित्त महान प्रबल है ही, परंतु करने का तो प्रत्येक जीव को अपने को रहता है। इसलिए शास्त्र में आता है ना कि देव सास गुरु का सत्य या सत्पुरुष का सानिध्य खोज कर तू उनकी शरण में जा, वे जो कहें वैसा कर, परंतु करने का तो अपने को ही रहता है। उपादान अपने को तैयार करना पड़ता है, कोई कर नहीं देता। मुक्ति मार्ग प्रकट करने हेतु सत्पुरुष का निमित्त प्रबल है, अर्थात मुक्ति के मार्ग को पहचानने के लिए, स्वानुभूति प्रकट करने के लिए जिज्ञासु की भूमिका, उसमें आत्मार्थिता प्रकट करने के लिए गुरु का निमित्त महान है, किंतु करने का सारा कार्य तो उस जीव के स्वयं अपने का रहता है, वो कोई तुम्हारा दूसरा कार्य नहीं कर देते। ये बात अपन को समझने जैसी है। तो जब अपन को मैंने एक प्रकार से सारी चीज़ें समझ में आ गई और समझ में आकर के अगर उसमें अपन उस जाति का अपने जीवन में उसको लागू नहीं करें उपदेश को, तो फिर वो मात्र जानकारी हो गई। जानकारी के बाद तुम्हारे लिए उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर उनकी माने सदनिमित्तों की उपयोगिता भी है, और यदि उपादान उसका जागृत नहीं है तो फिर उसके लिए उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। उसमें जो नीतिकारों ने दिया है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र गुरु देव करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य
दर्पणः किम करस्यति। देव सास गुरु अपने लिए आदर्श हैं। आदर्श दर्पण को बोलते। आदर्श माने अपने लिए क्या कहलाते हैं? आदर्श माने आत्मकल्याण करने के लिए श्रेष्ठ निमित्त, श्रेष्ठ सानिध्य। अब अगर अपनी खुद की जैसे तुम्हारे लिए अच्छा दर्पण चेहरा दिखाने में निमित्त है, परंतु तुम्हारी स्वयं की आंखें देखने की नहीं हो, अंधे हो तुम, तो वो दर्पण तुम्हें चेहरा दिखा देगा कि नहीं दिखा देगा? अगर तुम अपनी आंखें ही नहीं हो, अथवा तुम आंखें ही नहीं खोलो, अथवा तुम्हारी आंखों में बीमारी हो गए, तो फिर वो दर्पण तुम्हें चेहरा थोड़ी दिखा देगा। उपादानगत योग्यता तुम्हारी पूरी हो तो ही तुम्हारे लिए वो दर्पण निमित्त बनेगा आंखें चेहरा दिखाने। ऐसे ही जितने भी सद निमित्त हैं, वे अगर आपकी उपादानगत योग्यता पात्रता है तो वो आपके लिए आत्मकल्याण में निमित्त बन जाते हैं। और यदि आप अपना स्वयं उपादानगत योग्यता से कार्य नहीं करो तो वो निमित्त हैं, वो आपके लिए वास्तव में आपका कार्य नहीं कर देंगे। तो दोनों चीज़ें अपने ज्ञान में रहना चाहिए। अपन मात्र निमित्तों पे ही बल नहीं देते रहें और उनसे ही अपना कल्याण नहीं मानते रह गए। बस अब हम मान लीजिए कि यहाँ आ गए, मंदिर में चले गए, स्वाध्याय सुन लिया, तो इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण के लिए तो तुम जो शास्त्र में उपदेश में अपने दिया है, या मंदिर में जो भगवान जैसे जिस स्वाश्रय से भगवान बने हैं, उनसे अगर अपन प्रेरणा लें तो मंदिर में जाने की अपनी सार्थकता है, साथ सुनने की सार्थकता है। और उनसे अगर प्रेरणा लेकर अपने जीवन में प्रयोग नहीं करें तो फिर निमित्त क्या है? निमित्त आपके लिए कुछ नहीं कर देगा। इस प्रकार से ये अपने लिए इस प्रश्न का जो उत्तर उन्होंने दिया है, ये उत्तर अपने लिए उस निमित्त की विशेष उसकी जो है जिसको कार्य करना है उसके लिए उसकी उपयोगिता, उसकी आवश्यकता भी सिद्ध की। और यदि सामने वाला जीव आत्मकल्याण नहीं करता है, उसमें पात्रता नहीं है, तो उस निमित्त की फिर अकिंचित करता है, वो तुम्हारे लिए अपने आप में कुछ नहीं कर देगा। ये बात अपन को यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से समझना चाहिए। और फिर अपन को अपने जीवन में अगर अपन को उन निमित्तों से जो अपन को उपदेश आदि मिलता है और अपन में उस उपदेश आदि से अंदर में अपने स्वरूप की महिमा विशेष आती है, जो अपन बोलते हैं कि अगर अपना स्वरूप की बात सुने और अपने स्वरूप की बात सुनने के बाद अपन को कोई अपूर्वता न लगे, अंदर में कोई अंदर भावों में विशेषता नहीं आवे, तो फिर उसके लिए नीतिकारों ने दिया है कि सुभाषितेन गीतेन बालानाम च लीलिया यस्य न द्रवते चित्तम सा मुक्तो अथवा पशु। क्या अर्थ होता है? सुभाषितेन, शुभ आशय वाले ऐसे वचन आदि को सुनकर, श्रेष्ठ आत्महितकारी कल्याणकारी वचनों को सुनकर, सुभाषितेन गीतेन, ऐसे शुभ आशय वाले वाक्यों को, उपदेश आदि को सुनकर, ऐसे गीतों को सुनकर, भजन आदि को सुनकर, क्या है? सुभाषितेन गीतेन, और बालानाम च लीलिया, और बच्चों की स्वाभाविक क्रीड़ाओं को देख करके क्या नहीं होता है? सुभाषितेन गीतेन बालानाम च लीलिया यस्य न द्रवते चित्तम, जिसका चित्त द्रवित नहीं होता, पिघलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है, तो कहते हैं कि सा मुक्तो अथवा पशु, या तो वो सिद्ध हो गया है, मुक्त हो चुका है, और या फिर निखालिस अपात्र जीव है, मूर्ख है, पशु है। कौन प्रभावित नहीं होगा? कि जिसकी बिल्कुल बुद्धि कोई काम की नहीं है, हीन पशुओं जैसी है, कोई समझता ही नहीं है बिल्कुल। तो ये जो है, अगर अपने लिए इन उपदेशों को, महापुरुषों के ऐसे सुभाषय वाले आत्मकल्याण करने वाले वचनों को सुनकर, ऐसे भजनों को, ऐसे अपने लिए गाथाओं को, ऐसे श्लोक आदि को सुनकर, और ऐसे जो अपन देखते स्वाभाविक बच्चों की क्रीड़ाएँ होती, उन बच्चों को देख करके अच्छे अच्छे लोग प्रभावित हो जाते हैं। उनको लगता है कि अपन उनको खिला लें गोद में,
उठा लें। कितने प्यारे बच्चे, देखो कैसा क्या बढ़िया खेल रहे हैं। तो बिना, क्योंकि वो कसाय पूर्वक जीवन नहीं होता उनका जीवन बिल्कुल स्वाभाविक जीवन होता है। इसलिए अन्य लोग तो उनको मानते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, कैसे हैं, तो ऐसे माने भगवान बिल्कुल निर्दोष होते हैं, ऐसे उनका जीवन ऐसा दिखाई देता है। इसलिए बोलते हैं उनको कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को प्यारे लगते हैं, सामान्य लोगों को लगनी चाहिए। तो मतलब ये है कि ये अपनी जो है पात्रता को दिखाता है कि अगर तुम्हारे लिए इतना अच्छा सानिध्य मिले और उस सानिध्य का तुम लाभ ना लो, तुम्हारे जीवन में उसका कोई प्रभाव ना पड़े, तो समझ लो कि वास्तव में अपनी होनहार फिर अच्छी नहीं है, खोटी, ऐसा समझना चाहिए। नहीं, या तो सिद्ध हो, मतलब मोक्ष होगा तो वहाँ भाई सिद्ध भगवान तो प्रभावित होते नहीं है, तो या तो तुम पूर्ण सिद्ध हो गए और या फिर तुम बिल्कुल कछु नहीं जाना। दो ही चीज़ें हैं, या तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो, निखालिस मूर्ख हो, अविवेकी हो, और या फिर पूर्ण सर्वज्ञ हो चुके जिससे तुम्हारे लिए कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये जो है, ये अपन को इस प्रश्न के उत्तर में अपन को ये सारी बातें समझ लेना चाहिए, और इसमें अपना जो है अपन को खुद देखें कि वास्तव में हमारे लिए अगर ऐसा सानिध्य मिल रहा है और अपन अगर उसमें अंदर से उत्साहित होकर के अपना विशेष पुरुषार्थ जागृत नहीं होता, उसमें लगने की प्रेरणा नहीं मिलती, जीवन को सार्थक बनाने की भावना नहीं आती, तो फिर अपन को इसके आगे कोई व्यवस्था नहीं। चलिए, अभी अपना टाइम हो चुका है। हम ये कह रहे हैं कि अपन को लंबी चौड़ी सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार उपशम सम्यक्त हो जाए तो अब तुम्हारी आंखें खुल जाएं, फिर अपन को फिर पुद्गल मुद्गल परिवर्तन करने के कोई विकल्प नहीं आएंगे। फिर तो अपन को ऐसे लगेगा कि बस अब तो हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, और भी छूटना मूटना तो अपन को एक व्यवहारिक सिद्धांत की व्यवस्था, वो छूटता उठता कुछ नहीं। एक बार जहाँ तुम्हारे लिए इस प्रकार का रस आ गया तो अब तुम्हारा छोड़ के तुम जाओगे कहाँ? फिर तो तुम्हें कछु रुचेगा ही नहीं। जब ने जाता मन हो आवे तब और कछु न सो आवे, सब रस नीरस हो जा, फिर तो तुम्हें लगेगा कि अरे ये चीज़, अरे भैया अब हमारा ने कछु नहीं चाहने, अब तो हमें जो ही चाहने। तो वो कहाँ छोड़ के तुम्हें जाएगा कहाँ? तुम छोड़ दोगे तो छूटेगा। अब जब तुम्हें ऐसी चीज़ मिली तो तुम काय को छोड़ोगे फिर? तो वो तो आप कदाचित मान लो एक बार इकट्ठा हुआ और छूट भी जाए तो फिर आप उसको पकड़ोगे, कितनी देर लगना है, अंतर्मुहूर्त की बात, फिर प्राप्त कर लो। इसलिए वो तो सबके लिए लागू नहीं है। दो मत है उसमें आचार्यों, छूटता भी है, नहीं भी छूटता है। नहीं छूटता का मतलब उपशम सम्यक का काल तो है अंतर्मुहूर्त का, पर उसके बाद छह उपशम सम्यक्त हो जाता है। उसकी तीन स्थितियां हैं, या तो मिथ्यात्व का उदय आ जाए, या सम्यक प्रवृत्ति का उदय आ जाए, या अनंतानबंदी का उदय आ जाए, और या फिर सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय आ जाए। तो पहले गुण स्थान में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है, और सम्यक माने उसका जो है सम्यक हो जाए, सम्यक प्रकृति का उदय, तो वो सम्यक दृष्टि बना रह सकता है। अब वो किस गुण स्थान वाला सम्यक थे उस भूमिका में बना रहेगा वो। इसलिए उसके लिए अपन को आगे का हुई है, पहले तो तुम बोतनो काम करो, उसमें फिर तुम्हारा लाने सोचने की जरूरत नहीं आ गई आगे का हुई है। आगे के लाने अपन को सब समझ में खुद ही आ जाए। अब जिसका संसार खत्म होने को आ गया उसी को होता पहले तो सम्यक। अब अपन को हो गया, अब चिंता की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे लाने अब का हुई है, आगे कछु नहीं हुई है, मोक्ष हुई है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होना। इसलिए अपन को और ज़्यादा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार तो पूरी ताकत से अपन को अपना बस एक काम करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। चलिए,
और शांतमयी जिनवाणी माता की जय हो, महान जय की।